Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session is psychological testing chapter. We are going to discuss the applications of psychological testing. Basically, the psychological testing is used to assess your mental abilities and some attributes that will include your achievement ability. विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में क्या अचीव कर सकते हो. ये अचीवमेंट एबिलिटी को जानने के लिए दिस विल हेल्पफुल योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. और अनदर इज योर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अगर आपको किसी टाइप के पर्सनैलिटी इश्यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया है, या फिर आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, और या फिर आपको मूड डिसऑर्डर्स हैं, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको हाइपोमेनिया है, तो ये सारी चीज़ें जज हो रहा है. आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जज हो रहा है किससे? पर्सनैलिटी. सब आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से. सम टाइप ऑफ टेस्ट बने हुए हैं. सब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होते हैं उसको जज करने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट बने हुए हैं, जिसके थ्रू हम अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर आपको है तो उसको ओवरकम करने में ये हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट इज योर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग. अगर आपको कोई फंक्शनिंग सही से आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये सब जानने के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन हो रहा है, तो ये सब कैसे हम जज करते हैं? ये थ्रू योर काउंसलिंग, थ्रू साइकोथेरेपी या अदर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स आर देयर व्हिच विल हेल्प यू टू डिटरमाइन ऑल दिस थिंग्स. सेकंड इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एकेडमिक अचीवमेंट या जॉब स्क्रीनिंग. जॉब स्क्रीनिंग करने के लिए भी हेल्पफुल है दिस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि आप किस टाइप के जॉब के लिए यू आर सुटेबल फॉर विच टाइप्स ऑफ जॉब, आप किस फील्ड के लिए सुटेबल हो. ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ओके, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज बेसिकली ये क्या करता है? इट्स अ हेल्प टू डिटरमाइन योर मेंटल एबिलिटीज. आपकी मेंटल एबिलिटी को जज करके सारे जो आपके डिसऑर्डर्स है या आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या डिप्रेस्ड हो आप, या फिर आपको जॉब अचीवमेंट एबिलिटीज़ है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, अगर आप ये आपको बेटर करने के लिए भी हेल्प करता है. और अगर आप किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अगर आप प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो इससे भी ओवरकम करने में ये हेल्पफुल होता है. दैट इज योर पर्सनैलिटी testing, psychological testing. Okay, and this will help you to administer in various setting. ये administer होता है, इसको हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इन वेरियस फील्ड्स में भी यूज करते हैं, वेरियस सेटिंग्स में भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे किस में हम यूज कर रहे हैं? प्री स्कूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के चिल्ड्रंस के ऊपर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, कि चिल्ड्रंस को जानने के लिए कि अगर उसमें किसी भी स्टूडेंट में लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई भी बच्चा, उसके इंटेलिजेंस लेवल को जानने के लिए भी ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज़ करते हैं. हम उसके इंटेलिजेंस के थ्रू, उसके इंटेलिजेंस को हम मेजर करने के बाद में जितना इसका इंटेलिजेंस है वो उसके थ्रू मेजर करके और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अदर प्रिपेयर करते हैं कि वो और अच्छी तरह से कर सके. तो ये हेल्प करता है आपका प्री स्कूल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ट्रेनिंग में भी, एंड आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, कि आपको क्या और अचीवमेंट चाहिए, या किसी को कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं. हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में ये वेरियस एडमिनिस्टर होता है. मिलिट्री में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, अदर एजेंसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, सब जगह हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू अलग अलग टाइप्स का जो है हम उसका यूज़ करके हम एक बेटरमेंट को कर सकते हैं. ठीक है, एक बेटर एम्प्लॉय को या फिर स्टूडेंट को एक बेटर लाइफ भी दे सकते हैं, एक बेटर अचीवमेंट दे सकते हैं, उसके जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको ओवरकम करने में उसको हेल्प कर सकते हैं. ओके, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है बेसिकली किस किस फील्ड्स में आपका टेस्टिंग यूज हो रहा है? आपका क्लिनिकल सेटिंग्स में, सबसे फर्स्ट क्लिनिकल सेटिंग की बात करते हैं. क्लिनिकल सेटिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम यूज कर रहे हैं. क्लिनिकल सेटिंग में कैसे यूज करते हैं हम? फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट होता है या अदर डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, उनका फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ के फील्ड में हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग. अगर कोई पेशेंट है
फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट है या किसी इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले मेंटल हेल्थ में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों इतना, अगर उसके साथ कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम है, कोई थॉट प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो क्लिनिकल सेटिंग में सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन है उसको ले करके क्या कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंगली उसका हम थेरेपेटिक मॉडल यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो देंगे हम। दिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करके, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करके, साइकोथेरेपी यूज़ करके, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसमें, ठीक है, फैमिली थेरेपी है। तो ये सारी थेरेपीज़ को यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करके। तो हम क्लिनिकल सेटिंग में कैसे हम कर रहे हैं, क्लिनिकल सेटिंग में हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ वो सोच नहीं पा रहा है, या उसको अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इल्यूजन डिल्यूजन हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो ये हम सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उससे जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट से वो गैदर करके, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका थेरेपेटिक कैसे हमको यूज़ करना है, कैसे उसका प्लान करना है ट्रीटमेंट, उसको प्लान करके फिर हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। इसके लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो गया आपका, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दैट कम्स इन योर साइकोथेरेपी में आ गया, फैमिली थेरेपी हो गया, अगर ज़्यादा इशू है फैमिली थेरेपीज में हम कर सकते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन योर क्लिनिकल सेटिंग फर्स्ट। सेकेंड इज इन वी आर गोइंग टू सी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस में कैसे पर्सनैलिटी टेस्टिंग यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं वहाँ पर सेवरल एप्लीकेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को हम हायर कर रहे हैं, उसको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम ले रहे हैं वो उसमें फिट है या नहीं है, उसका सब कुछ हम उसमें टेस्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन यानी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए वहाँ यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय का इंगेजमेंट, की एम्प्लॉय को जिस नेचर ऑफ वर्क हमने दिया है वो उसको अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं, उसको कोई अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, यानी कि जितना उसको एम्प्लॉय को काम दिया गया है उसे वो ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, डिप्रेस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू सारी पॉइंट्स को कवर करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हेल्प करता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? एजुकेशन में इन दिस विल हेल्प द टीचर लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचर को इतना ट्रेन किया जाता है, टीचर को ट्रेन किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो किस किस कैटेगरी का स्टूडेंट है, अदर आईक्यूज, अगर बच्चा की आईक्यू कम है, एवरेज है एंड जो मोर है, तो उसको उस हिसाब से उनके आईक्यू के हिसाब से कैसे हम स्टूडेंट के साथ ट्रीट करेंगे, उसको किस तरह से हम टीचिंग प्लान्स देंगे, इन सब में ये हेल्प करता है। एसएस मेंटर्स, मेंटर बन करके वो स्टूडेंट की हेल्प करना उसके अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंस इन स्कूल में इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं टीचर को जो ट्रेनिंग दी गई है उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर कितनी वीकनेस है या कितनी एबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है। एनेबल प्लेसमेंट डिसीजन, मॉनिटर प्रोग्रेस, जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए मेथड दैट इज योर CBM मेजरमेंट के थ्रू, यानी क्यूरिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, यानी कि आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, जो 6 हाफ ईयरली, फाइनल या क्लास टेस्ट जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो एक सिलेबस बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली भी वो CBM मेथड से स्टूडेंट को जज करना, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स कम इन योर एजुकेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विल ऑल्सो हेल्प इन योर एजुकेशन। नाउ इन काउंसलिंग कैसे वो हेल्प करता है? काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग इज द कंटिन्यूअस एंड द साइक्लिकल मॉडल है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है काउंसलिंग हम करते हैं तो उसमें हम डिटेल्स, पेशेंट का जो डिटेल्स हम जानते हैं उसको जानने के बाद ही हम उसका करते हैं काउंसलिंग। क्लाइंट सेट गोल, एक काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में एक गोल सेट होता है। पहले काउंसलर जो है वो पेशेंट की बात सुनता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंगली हम सेशंस प्लान करते हैं। सेशन प्लान करने के बाद में हम उसका फॉरवर्ड एक्शंस हम क्या क्या लेना चाहिए हमको, अकॉर्डिंगली दैट हमको क्या देना चाहिए, क्या थेरेपीज देनी चाहिए,
वो डिसाइड करने के बाद में वो हेल्प करता है पेशेंट को अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से उससे ओवरकम आने के लिए। और ये दिस काउंसलिंग विल बी डन बाय साइकोलॉजिस्ट ओनली, साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड नेक्स्ट इज योर मिलिट्री। मिलिट्री में इसका क्या यूज़ है? मिलिट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, दैट इज हेल्प टू डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग एंड मॉडिफाइंग द मिलिट्री बिहेवियर। जो भी मिलिट्री पर्सन्स हैं उनके जो बिहेवियर है या उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है एक्सप्लेन करने में, प्रिडिक्ट करने में वो हेल्प करता है मिलिट्री में। सम फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ की साइकेट्री डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि री एडिक्शन सेंटर भी है उसमें, और आपका जो डिप्रेशन, कुछ पेशेंट्स डिप्रेस है या फिर स्ट्रेस है, इन सब से वो ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है। तो सम फेमस मिलिट्री इंस्टीट्यूट क्या है? DIP है, दैट इज ए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। दिस इज अ नोडल सेंटर है ये, दिस इज अ नोडल सेंटर। यहाँ पर जो है जो ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनके वहाँ पर भी साइकेट्री डिपार्टमेंट है जो कि हेल्प करता है जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज FMC, दैट इज आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। इसमें भी साइकेट्री डिपार्टमेंट है जो कि री एडिक्शन सेंटर चलाती है और आपके अलग अलग टाइप्स के जो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं उसको ओवरकम करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस में भी बहुत बड़ा हेल्पफुल है ये। दिस इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग विल हेल्प इन योर कैरियर गाइडेंस फॉर डिस्कवर द स्किल, एप्टीट्यूड एंड टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्यों? कैरियर काउंसलिंग में क्या करते हैं हम? कैरियर काउंसलिंग के थ्रू, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम कैरियर काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं या पर्सन्स होते हैं जिसके ऊपर भी हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसकी एबिलिटी कितनी है, वो उस कैरियर में जाने की उसका स्किल कितना है, एप्टीट्यूड कितना है, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू मेजर थ्रू योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एंड मेजरमेंट क्या करते हैं हम? we are going to measure their the intelligence, aptitude, personality and interest value, कि ये सारी चीज़ को मेजर करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन इज राइट फॉर दैट नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, ओके। तो सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all very important in all the fields, whether it is in military, whether it is counseling, whether it is in a clinical setting. So this will help overall to overcome your problems. ठीक है, तो this is very helpful, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। इससे हम अपने माइंड सेट को भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को बेटरमेंट करने के लिए या फिर एक पेशेंट को बेटर करने की बात कहें या कुछ भी कहें हम, तो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like today's session very much. So take very good care of yourself and please do share, like and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. So again we will going to meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.